बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम जमात नाहव के लिए आबितियाँ पढ़ेंगे और आबिती की आपको पहले बहुत अच्छी तरह से तारीफ़ करवाई जा चुकी है, क्योंकि आबिती पर मैं 2 पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और आबिती के लुग़वी मानी आपको लास्ट में आने चाहिए, MCQs में आ जाते हैं। यानी आबिती के लुग़वी मानी है अपनी कहानी या फिर ख़ुद नविश्त या फिर इसे सरगुज़श्त भी कहते हैं। इसके अलावा फिर पूरी आपने आबिती की तारीफ़ भी अच्छी तरह से कर ली है और फिर अहम नुकात जो कि आबिती लिखते हुए आपको मद्देनज़र रखने होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। इसके अलावा मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में भी आबिती की तारीफ़ करवा दी थी और पहली वीडियो में मैंने आपको 2 आबितियाँ करवाई थी, उर्दू ज़ुबान की आबिती और दूसरी एक खंडर की आबिती। और जब दूसरी वीडियो बनाई तो उसमें आपको पुराने नोट की आबिती और कॉलेज गेट की आबिती ये मैंने करवाई थी। तो आज हम मज़ीद आगे नए टॉपिक्स पर देखेंगे। यहाँ पे आज हमारे पास टॉपिक है आबिती के लिए गुलाब के फूल की आबिती। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। जिस तरह खंडर की आबिती अक्सर व बेशतर जो है वो पेपर में आती रहती है, उस तरह गुलाब के फूल की आबिती भी आती है और कई और इसी तरह टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, साथ साथ आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे गुलाब के फूल की आबिती मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए शेर वही मौजूद है जो मैंने आपको अपनी सबसे पहली वीडियो में 4 अशार मैंने आपको कहा था कि हर हाल में अच्छी तरह याद कर लें कि और पेपर में, टेस्ट में, चाहे स्कूल में टीचर कोई टेस्ट देती हैं या पेपर्स में देती हैं और चाहे फेडरल बोर्ड में आपको किसी भी उन्वान पर आबिती आती है तो आप उसमें ये 4 अशार लिख सकते हैं जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताए थे, दूसरी में बताए हैं। उन्हीं में से एक यहाँ पहले नंबर पर मौजूद है। देखो मुझे जो दीद आए इबरत निगाह हो, मेरी सुनो जो गोशे नसीहत नेओश है। तो बाकी आप सारी यहाँ से बिल्कुल क्लियर नोट्स देख लीजिए गुलाब के फूल की आबिती के। ये सारी मैं पढ़ूंगी नहीं, आपने यहाँ नोट्स से खुद देखनी और याद करनी है। अगला शेर है, फूल है सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। पैरहन होता है लिबास। कहा मैंने गुल को है कितना सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। गुंचे तेरे जीने पे दिल हिलता है, तू फ़कत एक तबस्सुम के लिए खिलता है। हंस के गुंचे ने कहा, ए बाबा ये एक तबस्सुम भी किससे मिलता है। कितने खूबसूरत अशार हैं। तो आप इस उन्वान के मुताबिक ये वाले भी सारे याद कर सकते हैं। और अगर आपसे ज़्यादा अशार याद नहीं होते तो जो 4 अशार मैंने आपको कहे हैं वो आप बहुत ही अच्छी तरह से कर लीजिए। और हर उन्वान में, यानी आबिती में कोई भी उन्वान आपके पास आ जाए और आपको उस पर लिखनी पड़ जाए आबिती, तो आप सिर्फ वही 4 अशार लिख सकते हैं। ठीक है। सारा ये यहाँ तक आप देख लीजिए, ये मुकम्मल हो गई। आगे हमारे पास अगला उन्वान है बूढ़े दरख्त की आबिती। बूढ़े दरख्त की आबिती। दरख्त ज़रूरी नहीं साथ बूढ़े लगाओ, सिर्फ दरख्त की आबिती भी लिखा आ सकता है। तो आपने ये आबिती उसमें लिखनी है और हवाला जाती अशार आपने हर हाल में लिखने हैं, वो तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। एक और भी अनुमान देख लेते हैं, बोसीदा किताब की आबिती।
सिर्फ किताब की आप बीती भी उन्वान आ सकता है, ठीक है। दरख्त की बीती और किताब की बीती में कोई हवाला जाती शेर नहीं है, लेकिन जो मैंने 4 आपको बताए हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि वो आपने ज़रूर याद कर लेने हैं। हवाला जाती अशार जहाँ मुमकिन हो ज़रूर ऐड किया करें, ज़रूर लिखा करें। बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बल्कि बाकी सारी बीती अगर आपने सही और रेलिवेंट लिखी है तो फुल मार्क्स भी आ जाते हैं। तो चलें एक और भी हम देख लेते हैं, चिराग की बीती। मेरे ख्याल में बिल्कुल नोट्स आपको क्लियर दिख रहे होंगे। चिराग की बीती तक आज इतना ही काफ़ी है। चलें बाकी उन्वानात पे इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।